लेकिन पिछले मैच में हम कितने फजूल तरीके से हारे हैं अजलान भाई, ये भी तो देखें। मत पूछो यार, इतनी बुरी तरह हारे थे, दोबारा खेलने का दिल ही नहीं किया। और हर दफा ही ऐसा होता है। तुम खेलते हो ये आवाज कैसी थी? कौन सी आवाज बाबा? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। मैंने भी आवाज सुनी जैसे कोई चीख रहा था। अम्मी जान, क्या आवाज हो सकती है? ऊपर से आ रही है शायद। नहीं, वो साथ वाले घर से आ रही होगी आवाज। नूरापा, आपकी शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं? कोई तैयारी नहीं हो रही नाइला। नूर बेटा, कब आएंगे रोहान के घर वाले? आ जाएंगे अम्मी जान। बेटा वो कब आएंगे यही पूछ रही है तुम्हारी माँ। दरअसल रूहान के बाबा थोड़ा संभल जाए, फिर आएंगे इंशाल्लाह। उस बेचारे को हुआ क्या है? कोई लाइलाज बीमारी है उसे? अल्लाह खैर करे। मुझे भी उनकी बीमारी का ज्यादा नहीं पता बाबा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मामला क्या है। बंदा बीमार है, उसके लिए तुम्हें देखने नहीं आ रहे। तुम अपने मंगेतर से नहीं पूछ सकती? पूछा था मैंने, लेकिन उसने कहा कि मेरे बाबा की तबीयत कुछ ज्यादा ही सीरियस है। जितना मुझे समझ आया, कोई एक बीमारी नहीं है, काफी सारे मसाइल है, सेहत ठीक नहीं है उनकी। मुझे लगता है वो आएंगे ही नहीं। नाइला, जल्दी आ जाएं तो बेहतर होगा नूर। जी अम्मी जान। इंशाल्लाह अगले साल इसी वक्त हमारे घर में खैर से 3 बच्चे होंगे। इंशाल्लाह। ये सोचकर ही इतनी खुशी होती है ना मेरी जान? फिर क्रॉलिंग होगी, घर में रौनक हो जाएगी। उसके बाद तो अम्मी आप घर से निकल ही नहीं सकेंगी। नहीं निकलूंगी, मैं उनके साथ मसरूफ हो जाऊंगी। अल्लाह बस खैर से वो दिन दिखाए मुझे। आमीन 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 आमीन। बेटा गाड़ियों का क्या हुआ? आइलन देख रही है, बहुत ही अच्छी लड़की है माशाल्लाह। मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है, मैं बाहर ताज़ा हवा के लिए जा रही हूँ। मैं चलूं क्या तुम्हारे साथ? जरूरत नहीं है इसकी। मैं जरा दुआ के साथ जाती हूँ। इन दोनों की भी खूब जोड़ी है, हमेशा साथ साथ रहते हैं। खाला, खुदा के लिए उस लड़की से कोई बात तो निकलवाए। दुआ। ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करें। बस कभी कभी अचानक गर्मी लगने लगती है। अगर वाकई यही बात है तो फिर ठीक है। मैं समझी नहीं। मैं काफी दिनों से तुम्हें बहुत डिस्टर्ब देख रही हूँ। हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं काफी ज्यादा मुझे। मेरी जान, प्रेगनेंसी में ऐसा ही होता है, आखिर ट्विंस है ना। बस थोड़ा सा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। आप क्यों परेशान हैं? उसके घर वालों की वजह से? वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं करते तो ना करें नूरापा, आप भी उनसे मिलना छोड़ दें, बात खत्म। प्लीज ऐसी बातों को अपने ऊपर हावी तो बिल्कुल भी मत होने दें। दुआ में खुद से उनके सामने जाकर रूहान से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती हूँ। तमाम तर डिफरेंसेस के बावजूद हम कितने खुश रह सकते हैं, ये सारी बातें रूहान के पेरेंट्स को मालूम होनी चाहिए। तो देर किस बात की? उसके घर वाले भी तो अंकारा में रहते हैं ना। हाँ तो अंकारा चली जाए ना आपा। अंकारा किसी और सैयारे पर थोड़ी है, 3-4 घंटे के फासले पर है। अम्मी और बाबा कभी इजाजत नहीं देंगे। आज रूहान के साथ लंच पर जाने के लिए अम्मी की मिन्नतें करके इजाजत ली। अगर उन्हें पता चला कि मैं अंकारा जा रही हूँ, कसम से दिल का दौरा ही पड़ जाएगा। तो किसी को मत बताएं। बताना जरूरी है क्या? और वैसे भी कौन हर वक्त फोन करके पूछता रहता है कि नूर कहाँ चली गई? झूठ बोलूं उनसे? नहीं, मैं अम्मी से झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकती। नूर आपा, रूहान से मोहब्बत है आपको? बहुत ज्यादा। हाँ तो फिर जाएं।
अपनी मोहब्बत की खातिर अपने घर वालों को ना बताएं कि कहाँ जा रही हैं। शादी की तैयारी का बहाना बनाएं, कहें कि मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी हैं, सुबह जल्दी निकल जाऊंगी। वैसे भी इस्तांबुल का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, फिर अगर देर से भी आएंगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो लोग कहाँ रहते हैं, और मैं रोहान से भी नहीं पूछना चाहती हूँ। नूरापा, आपने बहुत कुछ किया है, अपनी मोहब्बत के लिए लड़ी, अब हिम्मत मत हारे, अपनी मोहब्बत के लिए डट जाए। तुम सही कह रही हो, मुझे यही करना चाहिए। मैं कर सकती हूँ। दुआ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम हमेशा मेरा हौसला बढ़ाती हो। एलिफ को पता होगा वो कहाँ रहते हैं, वो मेरी मदद करेगी। खाला ने वैसे भी हर हाल में हमारी हमेशा मदद की है, अब भी मदद करेंगे आपकी। ये तो है, अल्लाह एलिफ के लिए बहुत आसानियां करे। चलो दुआ, तुम्हें आराम करना चाहिए, चलो आ जाओ। बड़ी चालाक है यार, कोई बात ही नहीं बता रही वो तो। कैसे साबित करूं मैं कि वो धोखा दे रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ फरमाइए दुल्हन साहिबा। हाँ एलिफ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अरे अब क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, घबराने वाली बात ना ही हो तो बेहतर है। रोहान के घर वाले हमारे घर अभी तक नहीं आ सके हैं। मैं सोच रही हूँ कि खुद जाऊं उनसे मिलने, बात करने के लिए। क्या बात है नूर, तुम तो बहुत ब्रेव हो गई हो यार, शाबाश। कैसा लगा ये आइडिया? बहुत अच्छा लगा। मैं रोहान को बगैर बताए जाऊंगी, उसके पेरेंट्स को जाकर मनाऊंगी, रोहान के लिए सरप्राइज हो जाएगा। यानी आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, वो तुम्हें देख भी लेंगे इस तरह। मैं ले जाऊंगी तुम्हें, मुझे घर मालूम है उसका। क्या कहा? तुम वाकई मुझे लेकर जाओगे अनकरा? नूर यार तुम मुझे खुद बताओ, तुम अकेले कैसे जाओगी वहां तक? एलिफ, ये तो तुमने ठीक कहा, लेकिन तुम्हें बिला वजह तकलीफ होगी। अरे तकलीफ क्यों होगी यार, गाने लगा लेंगे और चलते जाएंगे, इसी बहाने एक अच्छी सी रोड ट्रिप हो जाएगी हमारी। ठीक है, मैं अम्मी से इजाजत ले लूंगी, यानी अनकरा के लिए नहीं, बस बाहर जाने के लिए। यार नूर, इस उम्र में भी इजाजत लेती हो तुम, वैसे हद है। ठीक है, तुम तैयारी करो, मुझे बता देना, हम सुबह टाइम से निकल जाएंगे फिर। ठीक है? ठीक है एलिफ, तुम्हारा शुक्रिया, फिर मिलते हैं। चलो ख्याल रखो अपना। अम्मी, बाबा, हाँ मैंने सोचा पहले ही बता दूं, कल सुबह मैं जल्दी निकल जाऊंगी, कुछ जरूरी काम है। खैरियत है बेटा, क्या काम है? शादी के लिए कुछ चीजें देखनी है, बस वहीं जाना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं भी चलती हूँ, साथ ही देख लेंगे हम। एलिफ आ रही है। ठीक है बेटा, जो पसंद आए ले लेना। मैं कुछ नहीं खरीदूंगी, बस एक आइडिया लेना चाहती हूँ। माँ की राय की ज्यादा परवाह नहीं है ना तुम्हें? अम्मी, अगले हफ्ते हम दोनों चलेंगे। ठीक है बेटी, जैसा दिल चाहे। ठीक है, मैं अब सोने जा रही हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। शब बखैर बेटी। आप देख रहे हैं ना अब्दुल्ला साहब, एलिफ के साथ जाना इसे पसंद है, वो नूर को ज्यादा अजीज हो गई है। तो क्या हुआ बेगम, कह रही है ना तुम्हारे साथ भी जाएगी। हाँ, एहसान करेगी। माना कि वो रोहान की तरफ से आ रही है, मगर मैं भी नूर की माँ हूँ ना, जाहिर है मैं भी कुछ देखना चाहती हूँ। देखें अब्दुल्ला साहब, ये लड़की तो अब अपनी मर्जी करने लगी है, इसके साथ जो हुआ उसके बाद मैं उसे कुछ नहीं कहती, खामोश हूँ। अच्छा है, खामोश रहो। हाँ, वरना तो मैं कब की फट जाती। अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन कब तक? मरियम साहिबा, आपने कब बर्दाश्त किया, बताइए मुझे। कब रुकती हैं, फौरन ही बोल देती हैं। आपसे तो कोई बात ही नहीं कर सकती हूँ, दिमाग खराब है मेरा। सोने जा रही हूँ मैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अल्लाह अकबर।
अब्दुल्ला साहब, क्या हो रहा है ये? अजान हो रही है बेगम, उठ जाओ। अजान हो रही है? अरे नहीं, अभी तो अलार्म भी नहीं बजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैसी आवाज है? कोई चीख रहा है शायद। अरे अब्दुल्ला साहब, कहीं चोर तो नहीं आ गया? कैसी फजूल बातें कर रही हो बेगम, क्या चोर कभी आके उठाता है घर वालों को? चलो चल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह खैर करे। चलो खाओ इसे। ओह मुस्तफा, आराम से करो ना। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं नहीं, मैं बात करूंगी, ऐसा नहीं चलेगा, घर में सब रहते हैं। चलो बेगम, यहाँ से चलते हैं। तौबा ला है हौल मेरी। वला कुव्वत। मुस्तफा, तुम ठीक तो हो ना? ये भी ना, ज्यादा दर्द है क्या? ठीक हो जाएगा। ये भी कह रहा है मेरे प्यारे मुस्तफा, अल्लाह तुम्हें अकल दे। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग मेरी बच्ची। नूर आपा घर पर नहीं है? एलिफ के साथ शादी के लिए वो कुछ लेने गई है। उफ, ये दोनों कुछ ज्यादा ही नहीं चिपक रहे अम्मी। आपको थोड़ा तो नोटिस लेना चाहिए। आप तो जानती है ना कि एलिफ कैसी लड़की है। नायला, तुम नूर की इतनी फिक्र करने के बजाय जरा अपने आप को देख लो। मैंने क्या किया अम्मी? मैं तो कोई गलत काम नहीं कर रही। पक्की बात है? क्या मतलब? बेटी, प्रेगनेंसी में शौहर से थोड़ा एहतियात करते हैं, समझ गई? अल्लाह ना करे बच्चे को कुछ हो सकता है। अम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? नायला, समझो मेरी बात तुम। पूरी रात चीखो पुकार की आवाज है, कुछ शर्म भी है कि नहीं? कोई सुन लेता तो? कितने लोग रहते हैं इस घर में। ठीक है अम्मी, मैं ख्याल रखूंगी। मेहरबानी होगी। अस्तगफिरुल्लाह। कस्टमर आया है, मैं देखता हूँ। खुशामदीद। मेन्यू मिल सकता है? जी ये लीजिए। थैंक यू सो मच। वैसे आज का हमारा स्पेशल मेन्यू है शामी कबाब। मैं आपको डिसाइड करके बताती हूँ क्या ऑर्डर करना है। ठीक है। सुमैया साहिबा, ये लड़की आदिल अज़ार है। कोई मशहूर लड़की है? बहुत मशहूर है ये कोई एक्ट्रेस है क्या? सुमैया अम्मी, अगर ये एक्ट्रेस है तो हम भी दूसरे रेस्टोरेंट्स की तरह तस्वीरें खिंचवा कर दीवार पर लगा दें। नहीं, ये एक्ट्रेस नहीं है, ये एक शेफ है। हत्ता कि इनका एक शो है जो टीवी पर आता है और मेरा बेटा रोजाना शौक से देखता है। अच्छा, तो हमें भी इस औरत को मुतासर करने के लिए कुछ करना होगा। तो चलो फिर थोड़ा सा शो हम भी कर लेते हैं। चलो। आ जाए। सर, वो कार शोरूम से सूदे साहिबा आई। सूदे साहिबा? जी। ठीक है, आने दे। आइए। हाय अजलान साहब, मैं सूदे हूँ कार शोरूम से। लेकिन आप यहाँ? आपने गाड़ी का ऑर्डर दिया था, अब आपसे राब्ते में मैं ही रहूंगी। क्या वाकई में? और वो दूसरी खातून, उन्होंने छोड़ दिया? नहीं, लेकिन उसने आपके मामलात मुझे सौंप दिए हैं। और इसकी आखिर क्या वजह है? मुझे भी सही से मालूम नहीं, लेकिन आपस की बात है, आइलन साहिबा की एक बीमार भांजी है, वो उसकी देखभाल कर रही है। मैंने भी कहा ऐसी सूरत हाल में कमीशन छोड़ा जा सकता है क्या, लेकिन उसने कहा कि यही बेहतर होगा। अफसोस, अल्लाह सेहत दे उसे। ठीक है, तो फिर आप ही मुझे डिटेल्स बताइए। हमारी गैलरी का एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ मुआहदा है। दिन में वो गैलरी में काम करेगी और शाम को इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट संभालेगी। उसका काम वाकई बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप बैठिए,
पहले मेरी वालिदा की गाड़ी की बात करते हैं। हयात, मेहते के आने से पहले हम कोफ्ते बना लेते हैं, लोग ये न कहें कि लड़के की देखभाल नहीं की। वैसे सभी हमारे खाने बहुत पसंद करते हैं। हाँ, आखिर पसंद कैसे नहीं करेंगे। नूर तो सुबह सुबह ही घर से निकल गई। नायला अपनी मस्तियों में है, दुआ यूनिवर्सिटी गई है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि अम्मी को भी अपने साथ लेके चलते हैं। अरे बिस्मिल्लाह, तुम सुन रही हो? तुम भी आवाज सुन रही हो ना? मैं कोई गैबी आवाज तो नहीं सुन रही। जी आपा, मैंने भी सुनी। कहाँ से आ रही है ये आवाज? घर में तो कोई भी नहीं। आपा, कहीं कोई भूत वगैरह तो नहीं? तुम क्या कह रही हो हयात? जिस घर में कुरान और नमाज पढ़ा जाता है उस घर में जिन भूत कैसे आएगा? जरूर कोई और बात है। कहाँ से आ रही है ये आवाज? हाँ, उधर से आ रही है। दरवाजा खोल के चेक करो हयात। जरा उस तरफ जाके देखो। अरे 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 अरे, ये क्या है? तोता है। अब समझ में आया मुझे। सारी रात चीखो पुकार यहाँ से आ रही थी। या अल्लाह, ये कहाँ से आया है? क्या? इसने क्या कहा? मरियम औरत है कहा ना? जी आपा, यही कहा। ये क्या कह रहा है? सुनो तो, जैसे मुझे जानता है। तोते वही बोलते हैं जो सुनते हैं आपा। हाँ तो नायला, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। तोते को अपनी जबान सिखा दी है तुमने। मुझे अफसोस है तुम पर। चलो यहाँ से, मैं देखती हूँ इसका क्या करना है। या अल्लाह, इसको कहाँ से ले आए हैं ये लोग? क्या मैं एक सेल्फी ले सकती हूँ आपके साथ? ऑफ कोर्स ले सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, थैंक यू। खुशी मुझे हुई भी खुशी आपसे हुई। मिलकर। ये लीजिए। नो डाउट, खाना बहुत अच्छा है। पसंद आया आपको? बहुत अच्छा लगा वाकई में। हम इस वक्त जलजला मुतासरा इलाकों के रिवायती खाने बनाकर उनसे हासिल होने वाली आमदनी को उन्हें डोनेट कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। अब मैं अक्सर आया करूंगी। कभी भी आ सकती हैं आप। मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको पहचान नहीं पाया। शायद आप टेलीविजन पर शो करती है ना? जी हाँ, मेरा नया शो शुरू हुआ है। उस शो में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। क्या वाकई में? मतलब हम टीवी पर आएंगे क्या? अगर आप हिस्सा लेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, और साथ साथ मार्केटिंग भी हो जाएगी आप लोगों की। क्या ख्याल है सुमैया अम्मी? क्या कह सकती हूँ? जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले। मैं अपना कार्ड छोड़ के जा रही हूँ। आप लोग सोच लें, जब आपको समझ आए तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। जी बिल्कुल ठीक है। शाम को जरा अपने वालिद को इशारा दे देना बेटा। ठीक है। वैसे ये डिश बहुत ही जबरदस्त बनी हुई है। जी जरूर खाऊंगी। थैंक यू सो मच। एलिफ, क्या यही जगह है? हाँ यही है। तो तैयार हो ना? हाँ, मैं तो तैयार थी, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। देखो जरा, हम यहाँ तक आ गए हैं। वापसी का कोई चांस नहीं है। नहीं नहीं यार, इतना परेशान मत हो। बहुत अच्छे लोग हैं ये, कुछ नहीं होगा। चलो आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ चलो, बिस्मिल्लाह। देखो तो कौन आया है। सरप्राइज। नादिया खाला जान, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। नूर आपसे बात करना चाहती थी, मैं उससे ले आई अपने साथ आपसे मिलवाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो अब अंदर भी आ जाओ।
मैं नहीं आऊंगी, आप दोनों अकेले बात करें। मैं बाद में कॉफ़ी पीने आ जाऊंगी। मैंने गाड़ी गलत जगह पार्क कर ली है, वो ठीक करनी है। आप लोग बातें करें। नूर, मुझे मिस कॉल दे देना, ठीक है ना? अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। नहीं बेटी, आओ। बेस्ट ऑफ लक। चलो बेटी, आ जाओ। कौन है? नूर है इसका नाम। ये हमारे रूहान की दोस्त है, मिलने के लिए आई है। मंगेतर हूँ। बिल्कुल। आओ बेटी आओ। आ जाओ। भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बेटे के लिए अपना घर खोल दिया। कैसी बातें कर रही हो बेटा? मेरा घर तुम्हारा भी है, ऐसा मत कहो। बस हमारा बच्चा ठीक रहे काफी है। अब तो काफी ठीक है ना वो? शुक्र है। शुक्र है। लैला बेटा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात कम से कम मुझे तो बताती। हम डर गए थे कि मेहदी को दुख होगा। वैसे हमें अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो फिर ऐसी बात जो तुमने किसी को नहीं बताई, रेहान पर भरोसा करके कैसे बता दी? लैला, मेरा हक नहीं कि मैं तुम्हारी जिंदगी में मुदाखलत करूं, लेकिन एक भाई की हैसियत से नसीहत जरूर करूंगा। रेहान वो आदमी नहीं जिस पर भरोसा किया जा सके। वो तुम्हें धोखा देगा। भाई, आप रेहान को बहुत गलत समझते हैं। दरअसल वो बहुत अच्छा आदमी है, दीनदार है, ईमानदार है। देखिए भाई, जब मैं कैसर से शादी कर रही थी तो किसी ने मेरी राय तक नहीं पूछी। उसे तो मैंने देखा ही पहली दफा मंगनी के बाद था। अफसोस कि शादी के कुछ अरसे बाद उसका इंतकाल हो गया, और उम्र के साथ तो मैंने मजबूरी में गुजारा किया। मतलब ये है कि पहली बार कोई मुझे दिल से चाहता है। ठीक है बेटी, अगर तुम खुश हो तो फिर मुझे कुछ भी नहीं कहना। मेरी बातों पर सोचना एक भाई की हैसियत से नसीहत कर रहा था। भाई, मैं और रेहान बहुत खुश रहेंगे। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। आप उमर से बात करेंगे ताकि वो हमारी शादी में रुकावट ना डाले? क्या ये मेरी जिंदगी नहीं है भाई? उमर तुम्हारे और मेहदी के बारे में सोचकर ये सब कर रहा है। मुझे पता है, लेकिन मैं रेहान के साथ बहुत खुश रहूंगी, और आप देखेंगे कि शादी के बाद ज्यादा खुश रहूंगी। बस एक बार उससे बात कर लीजिए। ठीक है, मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो सुनेगा या नहीं पता नहीं। सुनेगा भाई, आपकी बात जरूर सुनेगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती, अल्लाह आपको शिफा दे। कभी तबीयत ठीक रहती है और कभी नहीं। अल्लाह पाक आपको जल्दी सेहतयाब करे। जब रूहान मेरा रिश्ता लेकर आया था तो आप लोग मौजूद नहीं थे। उस दिन रूहान और मैं बहुत अफसरदा थे। काश कि आप दोनों भी आ जाते। मैं जानती हूँ आप दोनों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम रूहान से दूर रहते हैं, इसलिए उस पर जोर नहीं चला पाते। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हारे माँ बाप ने इस रिश्ते की इजाजत कैसे दे दी। शुरू में तो मेरे अम्मी बाबा ने भी इजाजत नहीं दी थी। देखिए, मैं और रूहान बहुत मुख्तलिफ हैं, मानती हूं, लेकिन मुख्तलिफ रास्ते एक ही मंजिल पर आकर मिल ही जाया करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। मेरा और रूहान का रास्ता भी मिल गया है और अब मैं उसके साथ चलना चाहती हूँ। देखो बेटा, मैंने जिस दिन तुम्हें पहली बार वहां देखा था तो तुम्हें देख के जो मेरे जहन में ख्याल आया था वो मैंने वाज़ेह कर दिया था। आगे मैं तुमसे क्या कहूँ। खाना बनाना है मुझे, देर हो रही है, माफ करना मुझे। जी
अल्लाह आसानी फरमाए। नूर नाम है ना तुम्हारा? मेरे बेटे को तुम कब से जानती हो नूर? आप रोहान के 12वें गाने की बात कर रहे हैं शायद। मैं जानती हूँ, बल्कि मैंने उसे खुद सुना है। और मैं ये भी जानती हूँ कि वो बहुत ही नर्म दिल का इंसान है, बहुत मेहरबान है, बहुत इज्जत देने वाला, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो एक शरीफ लड़का है। वो तुम्हारी नजरों में रोहान है, लेकिन क्या तुम उसे दूसरों की आंखों से भी देखना चाहोगी बेटी? मैं समझी नहीं। 1 मिनट रुको। यहाँ रोहान के साथ हमारी गुजरी हुई जिंदगी की कुछ यादें हैं। ये रुया है, रोहान की यूनिवर्सिटी की दोस्त। हम एक साथ कई बार छुट्टियां मनाने गए। ये हेलेन है, मैं इसे बहुत पसंद करता था। मैं समझता था कि दोनों शादी करेंगे। हेलेन की बर्दाश्त भी बहुत ज्यादा थी। हम सब थक जाते थे, वो फिर भी हर बात सहती रहती थी। वो बहुत खुश मिजाज लड़की थी, लेकिन बात नहीं बनी। मेरे बेटे का माजी यही रहा है, और उसके साथ जो लड़कियां रही हैं वो सब के सब ऐसी ही रही हैं। अब जरा अपने दिल पर हाथ रखो, इन लड़कियों को गौर से देखो और फिर आईने में खुद को देखो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खूबसूरत जगह है ये वैसे। बहुत शुक्रिया। हमारे पास बहुत सी कीमती किताबें हैं और कई किताबों के फर्स्ट एडिशन भी यहाँ मौजूद हैं। मेरे भी एक जानने वाले की लाइब्रेरी में बहुत नायाब और कीमती किताबें हैं। यहाँ आकर उन्हीं की याद आ गई मुझे। आपके हाथ में जो किताब है वो बहुत अच्छी है। अच्छा इंतखाब है आपका। ये इसका पहला एडिशन है। वाकई? ठीक है, तो फिर ये ले लेती हूँ मैं। ठीक है, आ जाइए। उस शोरूम में कोई और लड़की आ गई है। नौकरी छोड़ दिया एलन ने। जो भी हो, मगर मैं उस औरत के बारे में बहुत गलत था। क्या मतलब? उसने अपना कमीशन छोड़ दिया मेरी शादी बचाने के लिए और अपनी दोस्त को यहाँ भेजा, और किसी बीमार की देखभाल भी कर रही है। वो कोई दूसरा काम शुरू किया है, अपना कमीशन तक छोड़ दिया है उसने। यार, एक गलती से क्या क्या नुकसान होता है देख लिया ना। शादीशुदा हो तुम, फिर भी उसने ऐसी हरकत की। भूले मत, कसूर मेरा भी था उसमें। अब तो बहस की गुंजाइश ही नहीं रही, बल्कि तुम्हारा कसूर बहुत ज्यादा है। शुक्र है कि ये बात किसी को पता नहीं चली और खत्म हो गई। लेकिन अब उसका आखिर होगा क्या? ऊपर से एक छोटी बच्ची की जिंदगी का सवाल। तो हम मदद करते हैं, बच्चे के अखराजात हम उठा लेते हैं।
मैं जाकर बात करता हूँ। नहीं, इस तरह तो मायूब लगेगा। अफसोस इस बात का है कि उसने मेरा घर बचाने के लिए अपना ही काम छोड़ दिया। क्या करूं, एक मैसेज कर दूं मैं? मत करो, बिल्कुल मत करो। कर देता हूं, कुछ भी नहीं होगा। और पहले मैंने उसके बारे में यही सोचा था कि वो मुझे तंग करेगी, लेकिन देख ले कुछ भी नहीं किया उसने। तुम्हारी मर्जी है। कैसी हो तुम? तुम्हारी इस कुर्बानी का बहुत शुक्रिया। और उस बच्ची के बारे में मैंने सुना, अल्लाह उसे शिफा दे। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मुझे बताओ। कम अज कम इलाज के अखराजात में मदद करने की इजाजत दो मुझे। ये हुई ना बात, अब तो आना ही पड़ेगा मेरे पास। उसने पढ़ लिया मगर जवाब नहीं दिया।